नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, हाथॉर्न स्टडीज आर रिलेटेड टू। हाथॉर्न अध्ययन संबंधित है किससे? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब आपको बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्टन मेयो इन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में स्टडी हुई थी और एल्टन मेयो स्टडी को करने वाले ग्रुप के हेड थे। Next, third stage of group development characterized by close relationship and cohesiveness is known as। तो ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं, ब्रूस टकमैन ने दी हैं और जो 5 स्टेजेस हैं उनमें से उस स्टेज की पहचान करनी है जिसकी ये फीचर है घनिष्ठ संबंध और सामंजस्य। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, नॉर्मिंग स्टेज। दरअसल टकमैन ने जो 5 स्टेजेस दी हैं वो हैं एफ, एस, एन, पी, ई। इससे याद रख सकते हैं। एफ जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है फॉर्मिंग, ग्रुप की जब फॉर्मिंग होती है। एस का मतलब होता है स्टॉर्मिंग, जब व्यवधान बनते हैं, टकराव होते हैं। एन होता है नॉर्मिंग, जब क्लोज रिलेशनशिप बनते हैं। देन पी बोला जाता है परफॉर्मिंग, जब परफॉर्मेंस होनी स्टार्ट होती है। और ए का मतलब होता है एडजॉर्निंग, जब ग्रुप समाप्ति की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बींग्स एंड देयर एक्टिविटीज इज। सोसाइटीज की स्टडी जिसमें ह्यूमन बींग और उनकी एक्टिविटीज की स्टडी की जाती है उसको समझा जाता है, इसको क्या कहते हैं? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, एंथ्रोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिग 5 फैक्टर। इनमें से कौन सा बिग 5 फैक्टर्स का हिस्सा नहीं है? बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स नाम से या बिग 5 फैक्टर नाम से जाना जाता है। पर्सनालिटी एक पर्सन की जो होती है उसके 5 मेजर ट्रेट होते हैं और उन ट्रेट्स में से इसमें से पूछा है कौन सा उनका हिस्सा नहीं है, उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सेल्फ मॉनिटरिंग, ये उसका हिस्सा नहीं है। जो बिग 5 ट्रेट्स हैं, बिग 5 थ्योरी भी कही जाती है, उसको शॉर्ट में OCEAN, ओशियन नाम से उसको याद रखा जाता है। और इसकी जो फुल फॉर्म बनती है सारे लेटर्स की, ओ जो है ओ इसका मतलब है ओपननेस किसी पर्सन की पर्सनैलिटी में। सी का मतलब होता है कंसेंशियसनेस। ई का मतलब होता है एक्स्ट्रावर्जन। ए का मतलब होता है एग्रीएबलनेस। एन का मतलब होता है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का विपरीत होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो कई दफे न्यूरोटिसिज्म की जगह इमोशनल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे लिखा जाता है। मतलब ये तीनों इसके हिस्से हैं, जबकि डी नहीं है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो गया। द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज। एक पर्सन की, एक मैनेजर की वो एबिलिटी जिसमें वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपर्टाइज को यूज करता है, इसमें से कौन सी स्किल्स का हिस्सा है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी कौशल का। The tendency of people to associate two events when in reality there is no connection between them is known as। कुछ लोगों की टेंडेंसी की बात हो रही है, जब उनकी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि वो दो घटनाओं को एसोसिएट करते हैं, उनको जोड़ते हैं, जबकि वास्तव में उनके कोई कनेक्शन होता भी नहीं है उन घटनाओं में। इस प्रवृत्ति को कहते क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से चेक करें कौन सा सही है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी चारों ऑप्शंस को देखें कौन सा सही हो सकता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इल्यूजरी कोरिलेशन, यानी कि भ्रामक सहसंबंध, जब भ्रम होता है। परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवार्ड्स अमंग इंडिविजुअल्स इज नोन एज। यानी कि व्यक्तियों के बीच जो साधन होते हैं उनका बंटवारा और उसमें फेयरनेस का होना, इसमें से कौन सा जस्टिस का टाइप ये कहलाता है? हिंदी में भी चारों ऑप्शन पढ़ लें, देखें कौन सा सही जवाब है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी,
डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय, जहां पे लोग ये कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है एसेट्स का या रिसोर्सेज का, वो फेयर होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अथॉरिटी इज ऑर्गेनाइजेशनली सैंक्शनड राइट टू, अथॉरिटी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशनली सैंक्शनड राइट होता है, किसको, किसका होता है, यह बताना है किसके बारे में ये राइट होता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि अथॉरिटी एक ऐसा राइट होता है जिसकी वजह से मैनेजमेंट कमांड करता है, अपने लोगों को अधीनस्थ कमांड देता है, रिसोर्सेज को यूज करता है और गोल अचीव करने के लिए डिसीजन लेता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल इज, चारों ऑप्शन पढ़ें, इनमें से स्पैन ऑफ कंट्रोल किसको बताता है, हिंदी में भी चारों ऑप्शंस को पढ़ें। नियंत्रण की सीमा से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर कैन डायरेक्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स की जिस संख्या को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डायरेक्ट कर सकता है उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, ए कमेटी इज, कमेटी इनमें से किस टाइप का ग्रुप है यह बताना है। तो समिति जो ग्रुप है इस गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, फॉर्मल ग्रुप। कमेटी एक फॉर्मल औपचारिक समूह होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर, एक संगठन के उद्देश्य होते हैं क्या, इनमें से देखिए कौन सा स्टेटमेंट एक सही स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बेंचमार्क अगेंस्ट विच एक्शंस आर इवैल्यूएटेड। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी संस्था के वो एक बेंचमार्क होते हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं जिनके आधार पर संस्था अपने कार्यों का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंक, ग्रुप थिंक समूह विचार के लक्षण इनमें से क्या है, चारों ऑप्शन पढ़ें, देखें कौन सा सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, आर इल्यूशंस ऑफ यूनानिमिटी। सिम्टम ग्रुप थिंक, जो ग्रुप थिंक होती है, समूह विचार जो होता है वो समूह से समूह के प्रेशर में सभी लोगों का एक जैसा विचार हो जाता है। उसके कई सारे सिम्टम्स रहते हैं जिनमें से एक सिम्टम रहता है इल्यूशंस ऑफ यूनानिमिटी, यानी कि सर्वसम्मति का भ्रम, यानी कि डिसीजन एक व्यक्ति की वजह से हो सकता है ग्रुप में कोई प्रभाव रखता हो व्यक्ति और उसकी वजह से सारे लोग उसकी तरह सोचने लग जाते हैं या समूह के हिसाब से वो डिसीजन लेने लगते हैं, ना कि रेशनलिटी के हिसाब से। रेशनलिटी को छोड़ करके समूह से अपना लगाव की वजह से समूह के डिसीजन में सब लोग अपना डिसीजन ढूंढ लेते हैं। तो सर्वसम्मति का ये एक भ्रम रहता है। इसके अलावा और भी सिम्टम रहते हैं ग्रुप थिंक के, समूह सोच के, समूह के आधार पर जब कोई डिसीजन लिया जाता है। अनक्वेश्चन्ड बिलीफ होते हैं क्योंकि हम वो ये सोचते हैं हमारा समूह ले रहा है डिसीजन तो ठीक ही ले रहा होगा, क्वेश्चन नहीं करते हैं। रेशनलाइजेशन नहीं होता है, स्टीरियोटाइपिंग होती है, माइंड गार्ड्स हो सकता है। नेक्स्ट, सोशल लॉफिंग इज, सोशल लॉफिंग क्या है। तो चारों ऑप्शन पढ़ें, देखें कौन सा सही हो सकता है, हिंदी में भी चारों ऑप्शंस को पढ़ के देखें। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू पुट लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली देन व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली। सोशल लॉफिंग का मतलब होता है कि जब अकेला कोई व्यक्ति काम करता है तो खूब ज्यादा करता है, लेकिन जब समूह इकट्ठा काम कर रहा होता है तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अकेला थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए वो उतना ज्यादा जोर नहीं लगाता है जितना वो अकेले में एफर्ट लगाता है। नेक्स्ट, द इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड इज नोन एज, एटीट्यूड का वो हिस्सा जो इमोशनल होता है या जिसमें फीलिंग्स होती हैं वो कौन सा कंपोनेंट होता है एटीट्यूड का, यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अफेक्टिव कंपोनेंट, भावात्मक घटक इसको कहा जाता है। एक्सपर्टाइज, कंपिटेंस, रोल मॉडलिंग, एबिलिटी टू रिवार्ड, केयरिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग आर द बेसिस ऑफ। यहाँ पे पावर कई टाइप की हो सकती है, यहाँ पे बात हो रही है कि ये पावर जिसमें लोग कोई व्यक्ति इन सब चीजों का यूज करते हुए लोगों को प्रभावित करता है तो ऐसी पावर को क्या कहा जाता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, परसुएसिव पावर, इसको परसुएसिव पावर कहा जाता है, प्रेरक शक्ति। कोई व्यक्ति इन चीजों का यूज करके लोगों को प्रेरित कर पाता है। नेक्स्ट, मैच आइटम इन लिस्ट 1 with those in list 2 and choose the correct code।
तो दो लिस्ट दी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इनको मैच करने की कोशिश करें इंग्लिश में, इधर हिंदी में भी दिए हैं, और फिर देखें इनमें से कौन सा कोड सटीक बैठता है, कौन सा मैच सही बैठता है। तो गिवन ऑप्शंस में ट्राई करें, देखें कौन सा सही है। जो सही कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो होता है इसमें कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, मिडिल मैनेजमेंट जो होता है इसमें ह्यूमन स्किल्स, और ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो होता है इसमें टेक्निकल स्किल्स। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रैंडम क्लिक्स आर पार्ट ऑफ, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या यादृच्छिक समूह इनमें से किसके भाग होते हैं यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इनफॉर्मल ग्रुप। एक इनफॉर्मल जो ग्रुप होता है उसमें हॉरिजॉन्टल, एक संस्था में जो ग्रुप्स होते हैं लोगों के वो फॉर्मल संस्था में ही इनफॉर्मल ग्रुप भी बन जाते हैं, और इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, रैंडम भी हो सकते हैं। विच वन इज ट्रू, चारों स्टेटमेंट पढ़ें और देखें उनमें से कौन सा सही है। इंग्लिश में पॉज कर लें, आराम से पढ़ें, इसके बाद हिंदी में पॉज कर लें, आराम से पढ़ें, देखें कौन सा सही स्टेटमेंट है। 3 रॉन्ग है, 1 सही है, उसको पहचानना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए। फंक्शनल स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन विद स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स, व्यक्ति की जो पहचान होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक स्पेशल ग्रुप से हो जाती है। जैसे फाइनेंस में कोई काम कर रहा है डिपार्टमेंट में तो फाइनेंस के साथ जुड़ जाता है, मार्केटिंग में तो मार्केटिंग के साथ उसकी पहचान हो जाती है। मेक्स चेंज डिफिकल्ट, इससे चेंज मुश्किल हो जाता है। तो ये सही बात है क्योंकि उसकी पहचान बंध जाती है अपने ग्रुप से। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अगेन 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 3 रॉन्ग है, 1 ट्रू है, उसको पहचानना है। तो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ग्रुप्स कैन कॉज आइदर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्रुप होते हैं उनके दोनों ही तरह का डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस भी हो सकते हैं, अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं एक संस्था के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। विच वन इज ट्रू, अगेन 4 स्टेटमेंट दिए हैं, जो ट्रू है उसकी पहचान करनी है। इंग्लिश में पॉज करके पढ़ लें, इसके बाद हिंदी में भी पढ़ लें, चारों में देखें कौन सा इसमें से सत्य है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, नेशनल कल्चर रेफर करती है प्राइमरी वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस जो करेक्टराइज करते हैं एक कंट्री को, यानी कि एक कंट्री की जो फीचर होती है उसकी प्राइमरी वैल्यूज और प्रैक्टिसेस से ही नेचुरल कल्चर बनती है। तो डी इसका सही जवाब है, और बाकी तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगेन विच वन इज करेक्ट, फिर से 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से जो करेक्ट है उसकी पहचान करनी है। इंग्लिश में पढ़ने के लिए पॉज कर लें, देन हिंदी में पढ़ें चारों स्टेटमेंट, देखें कौन सा सही है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी साथ साथ ले लेते हैं इंग्लिश हिंदी में। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज ए पर्सनालिटी डायमेंशन, एक्सपीरियंस के प्रति ओपन रहना ये पर्सनालिटी का एक डायमेंशन है। दैट कैरेक्टराइजेस समवन इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी और क्यूरियोसिटी, जो एक पर्सन की इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी और क्यूरियोसिटी को कैरेक्टराइज करता है। तो बी इसका सही जवाब है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये 4 पेयर दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही से मैच नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सही मैच नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर स्कूल के जो प्रोपाउंडर हैं वो हैं एल्टन मेयो, यहाँ पे इसलिए ये मैच रॉन्ग है, बाकी तीनों मैच करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर सही मैच है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, हेनरी फेयोल यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट के प्रोपाउंडर हैं। तो ये करेक्ट मैच है, बाकी तीनों इनकरेक्ट मैच है। तो ये था आज का डिस्कशन। कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।